आज हम आप लोगों को जैव पेटेंट अथवा बायो पेटेंट के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि पेटेंट क्या है। तो पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को उसकी नई खोज, तकनीकी, उत्पाद आदि के लिए दिया जाता है ताकि कोई भी उसकी नकल ना कर पाए। कहने का मतलब ये है कि जब कोई व्यक्ति एक नई खोज करता है अथवा नई तकनीक का निर्माण करता है या कह लीजिए कि कोई नया उत्पाद बनाता है, तो उसे अपनी खोज पर अपना अधिकार जमाने के लिए पेटेंट करवाना होता है ताकि कोई दूसरा व्यक्ति उसकी कॉपी ना कर पाए, उसकी चोरी ना कर पाए या उसकी नकल ना कर पाए। बिल्कुल इसी तरह से जैव पेटेंट या बायो पेटेंट के अंतर्गत जैव पदार्थ की खोज करने वाले को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है। जैव पदार्थ नहीं जानते हैं तो मैंने पिछले वीडियो बायोपायरेसी में समझाया था कि जैव पदार्थ क्या है। आप लोग बायोपायरेसी वाला वीडियो जाकर के देख सकते हैं। तो जैव पेटेंट के अंतर्गत जैव पदार्थ की खोज करने वाले को सरकार सुरक्षा प्रदान करती है जिससे उस नाम से कोई और उस उत्पाद को न बना सके ना ही बेच सके। यानी ऐसी सुरक्षा प्रदान करती है, ऐसा पेटेंट प्रदान करती है कि उस नाम से कोई और उत्पाद न बना सके ना ही उसको बेच सके। तो उसे ऐसा करने के लिए पेटेंट प्राप्त व्यक्ति अथवा संस्था से अनुमति लेनी होगी तथा रॉयल्टी देनी होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि फिर भी बेचना चाहता है कोई दूसरा व्यक्ति दूसरे की खोज को, दूसरे की तकनीकी को, तो उसे क्या करना होगा कि जिसको पेटेंट प्राप्त है उस व्यक्ति से अनुमति लेनी होगी, आज्ञा लेनी होगी, अथवा अगर संस्था से है तो उस संस्था से अनुमति लेनी होगी तथा रॉयल्टी भी देनी पड़ेगी। तो जैव स्रोतों के रूप में उपयोग में आने वाले पौधों, जंतुओं, आनुवंशिक पदार्थों आदि के लिए कंपनियों को उत्पादों व तकनीकों के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। यानी किन किन चीज़ों के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। तो जो जैव स्रोत के रूप में उपयोग में आने वाले पौधे होते हैं उन पौधों को पेटेंट प्रदान किया जाता है, जंतुओं को पेटेंट प्रदान किया जाता है और आनुवांशिक पदार्थों को पेटेंट प्रदान किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि जैव स्रोतों के रूप में आनुवांशिक पदार्थों को पेटेंट मिलता है। यानी आदि कंपनियों को उत्पादों तथा तकनीकों के लिए पेटेंट प्रदान किया जाता है। तो विदेशी कंपनियां उन आनुवांशिक पदार्थों, पौधों व जैविक संसाधनों के उत्पाद व तकनीक के पेटेंट प्राप्त करते हैं। जो विदेश की कंपनियां हैं वो क्या करती हैं कि वो जो आनुवांशिक पदार्थ थे, पौधे थे, जैविक संसाधन थे, तो उनके उत्पाद व तकनीक के पेटेंट प्राप्त कर लेते हैं जो अनेक वर्षों से विकसित व पहचानी जा चुकी, यानी बहुत वर्षों से वो विकसित और पहचानी जा चुकी हैं तथा उस क्षेत्र व देश के किसानों व लोगों द्वारा उपयोग में लाई जा रही हैं। अब चूंकि बहुत वर्षों से पहचानी जा चुकी हैं, विकसित हो चुकी हैं, तो उस क्षेत्र के जो किसान हैं, उस क्षेत्र के जो लोग हैं, वो उनको उपयोग में ला रहे हैं, उनका प्रयोग कर रहे हैं। तो कुछ उदाहरण हम आपको बता देते हैं। पहला है जैसे धान हजारों वर्षों से एशिया में उगाया जा रहा है। जो धान है हजारों वर्षों से एशिया में उगाया जा रहा है। केवल भारत में धान की हजारों किस्में मिलती हैं, हजारों किस्में यहाँ पर वैरायटीज़ मिलती हैं धान की। इनमें से जो बासमती धान है, बासमती धान अपनी सुगंध व स्वाद के लिए अधिक मशहूर है क्योंकि इसमें सुगंध, खुशबू बहुत अच्छी आती है और स्वाद भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो इसके लिए बासमती धान प्रसिद्ध है तथा भारत में इसकी लगभग 27 किस्में मिलती हैं। और बासमती धान की कितनी किस्में मिलती हैं भारत में? तो लगभग में 27 किस्में मिलती हैं। अमेरिका की एक कंपनी राइसटेक ने 1997 में बासमती का पेटेंट व ट्रेडमार्क अपने लिए लेकर उस पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया है। तो इसके अनुसार कंपनी बासमती की नई किस्मों को अमेरिका व अन्य देशों में बेच सकती है क्योंकि उसको अब अधिकार प्राप्त हो चुका है, पेटेंट मिल चुका है। इसी तरह से अगर दूसरा देखा जाए तो करेला, जामुन, बैंगन को मधुमेह के नियंत्रण के लिए उपयोग में लाना भारतीय लोगों को सदियों से पता है। यानी भारतीय लोग सदियों से जानते हैं, बहुत पहले से जानते हैं कि जो मधुमेह रोग होता है, जो शुगर होती है, डायबिटीज़ होती है, तो इसमें करेला, जामुन और बैंगन का उपयोग किया जाता है। एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी को करेला, जामुन व बैंगन पर कुछ वर्षों पूर्व पेटेंट मिल गया है। यानी जो करेला है, जामुन है, बैंगन है, एक विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जिसको कुछ वर्षों पहले ही
पेटेंट प्राप्त हुआ है। तो किसी चुराई हुई जानकारी को पेटेंट देना नियम के विरुद्ध है। चुराई हुई जानकारी ना हो उसको, वरना उसको पेटेंट देना नियम के विरुद्ध होता है या चोरी मानी जाती है। अमेरिका द्वारा दिया गया पेटेंट बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है, और जो अमेरिका द्वारा पेटेंट दिया जाता है वो बायोपायरेसी के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार भारत की अनेक वस्तुओं जैसे हल्दी, नीम, हरण, आंवला, अमलतास, बहेड़ा, सरसों, अदरक, अरंड आदि का पेटेंट विदेशी प्राप्त कर रहे हैं।